साथियों नमस्कार। ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट अलवर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साइकोलॉजी की क्लासेस चल रही है हमारी। और कल मैंने आपको व्यक्तित्व का टॉपिक पढ़ाया था, शुरुआत की है व्यक्तित्व की। पार्ट फर्स्ट के रूप में मैंने आपको व्यक्तित्व का अर्थ, परिभाषाएं और व्यक्तित्व का संगठन कैसे बनता है 6 तत्वों से, और उसके साथ ही युंग का प्रकार भी आपको कल मैंने करवाया था। आज युंग के प्रकार के बाद व्यक्तित्व के जितने प्रकार हैं उनमें फिर हम आगे बढ़ते हैं। और व्यक्तित्व का पार्ट 2 इस नाम से आज इस वीडियो को आप देखेंगे शाम को रात 9 बजे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, जहां हमने छोड़ा था उसी को कंटिन्यू करते हैं। और व्यक्तित्व के प्रकार जब हम पढ़ते हैं प्रकारों में, व्यक्तित्व के प्रकारों में आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार, भारतीय परंपरा के अनुसार व्यक्तित्व के 3 भाग बताए गए हैं। व्यक्तित्व को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है सत्वगुणी, ठीक है। दूसरा है रजोगुणी, व्यक्तित्व का दूसरा प्रकार है। और तीसरा प्रकार है तमोगुणी। 3 प्रकार है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी पढ़ेंगे। इससे पहले आप ये समझिए कि जो सत है, रज है या तम है, ये जो गुण है, इनकी वजह से व्यक्तित्व में क्या क्या तो विकास होता है, व्यक्तित्व कैसा बनता है, इनका व्यक्तित्व पर कैसा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो श्रीमद् भगवत गीता में इनके बारे में बताया गया है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है सत व्यक्ति को धर्म में लगाता है। अर्थात सत जो तत्व है ये व्यक्ति में धार्मिकता को बढ़ावा देता है। सत व्यक्ति को धर्म में लगाता है, रज व्यक्ति को कर्म में लगाता है। अर्थात रज जो तत्व है ये व्यक्ति को कर्म प्रधान बनाता है। और तम व्यक्ति को प्रमादी बनाता है, अर्थात आलसी बना देता है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है सत व्यक्ति को धर्म में, रज व्यक्ति को कर्म में और तम व्यक्ति को प्रमाद में लगाता है, उसे आलसी बनाता है। भारतीय दृष्टिकोण, इसमें हम एक ग्रंथ का नाम भी लिख लेते हैं, और ग्रंथ का नाम है सांख्य शास्त्र। और सांख्य शास्त्र के लिखने वाले हैं कपिल मुनि। सांख्य शास्त्र ग्रंथ है, इसके रचयिता है कपिल मुनि। कपिल मुनि ने इस ग्रंथ में व्यक्तित्व के 3 भाग बताए हैं। पहला है सतोगुणी, दूसरा है रजोगुणी और तीसरा है तमोगुणी। रजोगुणी व्यक्तित्व को धारण करने वाले लोग कैसे होते हैं? देखिए, रजोगुणी व्यक्तित्व को धारण करने वाले लोग ज्ञानी, शांत, धार्मिक और प्रसन्नचित्त होते हैं। कैसे होते हैं? ज्ञानी, शांत, धार्मिक और प्रसन्नचित्त होते हैं। ज्ञानवान होते हैं, शांत रहते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, प्रसन्नचित्त होते हैं, ईर्ष्या रहित होते हैं। कैसे होते हैं? ईर्ष्या रहित होते हैं। ज्ञानी होते हैं, ज्ञान होता है इनको, ज्ञान प्राप्त कर चुके होते हैं, विभिन्न प्रकार की ज्ञानवर्धक पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, अच्छी नॉलेज रखते हैं, शांत रहते हैं। जो ज्ञानवान है वो हमेशा शांत रहेगा। एक कहावत आपने सुनी है, अधजल गगरी छलकत जाए। जिसको थोड़ा बहुत आ गया है, थोड़ा बहुत सीख लिया है, वो ज्यादा दिखावा करता है, वो बड़बोला होता है, ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश करता है, ये दिखाने की कोशिश करता है कि मुझे भी बहुत सारी नॉलेज आ गई है या मुझ में बहुत सारी नॉलेज है। लेकिन वास्तव में जिसको ज्ञान है वो व्यक्ति अपने व्यवहार को संयमित रखता है, अपने व्यवहार पर कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ज्ञानी, शांत, ये धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि भगवत गीता में भी कहा गया है सत व्यक्ति को धर्म में लगाता है। तो ये धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, प्रसन्नचित्त होते हैं और ईर्ष्या रहित प्रवृत्ति पाई जाती है। इनको दुनिया से ज्यादा लेना देना नहीं है, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ईर्ष्या रहित प्रवृत्ति के होते हैं। दूसरा है रजोगुणी। रजोगुणी कैसे होते हैं?
ये कर्म प्रधान होते हैं। कैसे होते हैं? कर्म प्रधान। वीर, साहसी और दबंग प्रवृत्ति के पाए जाते हैं। रजोगुणी कैसे होते हैं? वीर होते हैं, साहसी प्रवृत्ति के पाए जाते हैं तथा दबंग होते हैं, अर्थात अपनी बात को मनवाने वाले। वीर, साहसी, दबंग, डरते नहीं है, साहसी प्रवृत्ति के, किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने में तत्पर, दुश्मन का सामना करने में तत्पर, विपरीत हालातों का सामना करने में तत्पर। तो वीर, साहसी, दबंग। परंतु इनके अंदर एक कमी बताई गई है, ये काम आसक्ति से ग्रसित होते हैं। जो रजोगुणी व्यक्तित्व को धारण करते हैं, इनके अंदर एक कमी बताई गई है, कमी है काम आसक्ति से ग्रसित होना। काम आसक्ति से ग्रसित होना कहने का मेरा तात्पर्य है, कुछ गुण है इनमें, लेकिन एक अवगुण भी है या कमी भी कह सकते हैं। ये वीर होते हैं, साहसी होते हैं, दबंग होते हैं, परंतु काम आसक्ति से ग्रसित होते हैं। तीसरे हैं तमोगुणी। तमोगुणी में कौन आते हैं? ऐसे व्यक्ति जिनमें तमोगुण की प्रधानता होती है, वो क्रोधी, अहंकारी, ठीक है, ईर्ष्यालु, क्रोधी, अहंकारी, ईर्ष्यालु, दूसरों की निंदा करने वाले। ठीक है, दूसरों की क्या करते हैं? निंदा। कहने का मीन्स ये है, ये तमोगुणी जो होते हैं एक तरह से राक्षस प्रवृत्ति के लोग माने जा सकते हैं। क्रोधी होते हैं, जरा जरा सी बात पे इनको गुस्सा आ जाता है, अहंकार कूट कूट कर भरा होता है, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं और दूसरों की क्या करते हैं? निंदा, दूसरों की निंदा करने वाले। सतोगुणी व्यक्तित्व को धारण करने वाले लोग कैसे होते हैं? ऋषि मुनि। रजोगुणी व्यक्तित्व को धारण करने वाले लोग कौन होते हैं? राजा। और तमोगुणी धारण करने वाले व्यक्ति किस श्रेणी में शामिल किए जाते हैं? राक्षस। कहने का मेरा तात्पर्य यह हुआ कि जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए भारतीय दृष्टिकोण अथवा कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र में, उसमें व्यक्तित्व के 3 प्रकार माने गए। पहला सतोगुणी, दूसरा रजोगुणी, तीसरा तमोगुणी। रजोगुणी, सतोगुणी व्यक्तित्व को जो धारण करते हैं वे ज्ञानी, शांत, धार्मिक, प्रसन्नचित्त और ईर्ष्या रहित प्रवृत्ति के होते हैं। ज्ञानवान होते हैं, शांत रहते हैं, धार्मिक, इनके अंदर धार्मिकता पाई जाती है, ये प्रसन्नचित्त होते हैं और ईर्ष्या रहित प्रवृत्ति के होते हैं। सतोगुणी कौन होते हैं? ऋषि मुनि। दूसरे हैं रजोगुणी, ये राजा जो होते हैं उनमें रजोगुण की प्रधानता होती है, ये वीर, साहसी, दबंग, परंतु काम आसक्ति से ग्रसित होते हैं। फिर है तमोगुणी, ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ऐसा सांख्य शास्त्र में बताया गया है। इनके गुण होते हैं, मतलब इनकी विशेषता, इनके लक्षण क्या है? तो ये क्रोधी होते हैं, अहंकारी होते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं और दूसरों की निंदा करने वाले होते हैं। तो सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी ये व्यक्तित्व के 3 प्रकार हैं, जो भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार भी और सांख्य शास्त्र जो कपिल मुनि का ग्रंथ है उसके अनुसार भी बताए गए। व्यक्तित्व के प्रकार में अभी हमने पढ़ा है, सांख्य शास्त्र या कपिल मुनि के अनुसार या भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार 3 प्रकार होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। अब आगे जब बात करते हैं तो अगला प्रकार व्यक्तित्व का गैरिट के अनुसार पड़ता है। गैरिट ने बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया है। गैरिट कहते हैं ऐसे व्यक्ति या ऐसे बच्चे जिनकी बुद्धि लब्धि का मान 110 से अधिक होता है। कितने से अधिक होता है? 110 से। जिनकी बुद्धि लब्धि का मान 110 से अधिक होता है वे होते हैं कुशाग्र। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जिनकी बुद्धि लब्धि का मान 90 से 110 के मध्य होता है वे होते हैं सामान्य। और ऐसे व्यक्ति जिनकी बुद्धि लब्धि का मान 90 से कम होता है वे होते हैं मंद बुद्धि। इसका मतलब बुद्धि लब्धि के आधार पर गैरिट ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा। पहला कुशाग्र, दूसरा सामान्य और तीसरा मंद बुद्धि। कुशाग्र वे होते हैं
जिनकी बुद्धि लब्धि का मान 110 से अधिक होता है। वैसे अगर हम बुद्धि लब्धि सारणी जब पढ़ते हैं तो 90 से 110 तक सामान्य होता है और 110 से 120 अधिकांशतः ने श्रेष्ठ बताया है, लेकिन यहां 110 से अधिक पे इन्होंने कुशाग्र, ठीक है। दूसरा 90 से 110 जिसके बुद्धि लब्धि का मान आए, बुद्धि परीक्षण करने के पश्चात उसका मान 90 से 110 के मध्य आए तो वो सामान्य श्रेणी का व्यक्ति है। व्यक्तित्व भी कैसा माना जाएगा? उसका सामान्य। फिर तीसरा है 90 से कम वाला, जिसके व्यक्तित्व का मान, बुद्धि लब्धि का मान 90 से कम होगा, वो मंद बुद्धि व्यक्तित्व को धारण करेगा, अर्थात उसकी बुद्धि लब्धि के आधार पर हम उसके व्यक्तित्व का क्या कर देंगे? वर्गीकरण। तो ये गैरिक ने प्रकार बताए, 110 से अधिक कुशाग्र, 90 से 110 सामान्य और 90 से कम हो जाएगा मंद बुद्धि। विलियम जेम्स की बात करते हैं व्यक्तित्व के प्रकारों में ही, तो विलियम जेम्स ने व्यक्तित्व के प्रकारों को दो भागों में बांट दिया। एक तो बना दिया इसने सहृदय और दूसरा प्रकार इन्होंने बना दिया दुष्ट हृदय। अब सहृदय जो व्यक्तित्व का प्रकार है, ये कैसे होते हैं? सहृदय नाम से पता चल रहा है कैसे होते हैं सहृदय वाले? धार्मिक, आशावादी, दूसरों की मदद करने वाले और दूसरों के सुख दुख में भाग लेने वाले। सहृदय कैसे होते हैं? आशावादी, आशावादी। और कैसे होते हैं? दूसरों के सहायक होते हैं, ठीक है। और कैसे होते हैं? प्रसन्नचित्त। कैसे होते हैं? प्रसन्नचित्त। इसका मतलब जो सहृदय व्यक्तित्व को धारण करते हैं वे प्रसन्नचित्त, सहायक, आशावादी और धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। कौन सी प्रवृत्ति? धार्मिक प्रवृत्ति इनके अंदर पाई जाती है, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन जो दुष्ट हृदय होते हैं, जो दुष्ट हृदय की प्रवृत्ति रखते हैं, वो निराशावादी, कठोर और हिंसक होते हैं। कैसे होते हैं? निराशावादी, कठोर और हिंसक प्रवृत्ति के। तो सहृदय, दुष्ट हृदय, ये व्यक्तित्व के दो प्रकार बताए हैं विलियम जेम्स ने। इसके बाद ऑलपोर्ट के व्यक्तित्व के दो प्रकारों की बात कर लेते हैं जो ऑलपोर्ट ने बताए हैं। ऑलपोर्ट ने व्यक्तित्व को दो भागों में विभाजित किया है और व्यक्तित्व के दो भाग इसने बताए हैं। उसमें पहला है अधीनस्थ और दूसरा है प्रभुत्ववादी। पहला कौन सा है? अधीनस्थ और दूसरा कौन सा है? प्रभुत्ववादी। जो दूसरों की अधीनता स्वीकार कर ले, जो दूसरों की अधीनता स्वीकार कर ले। कहने का मेरा मीन्स ये है कि जो दूसरों के हिसाब से चलने लग जाए, दूसरों की बातों को मानने लग जाए, दूसरे जो बोले उसके लिए वो सही है। मतलब खुद के विवेक का उपयोग नहीं कर रहा व्यक्ति, खुद की बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहा है। दूसरे ने जो बता दिया वो ठीक है, दूसरे ने जिस हिसाब से कह दिया वो सही है, हम उसी हिसाब से चल रहे। तो हमारे व्यक्तित्व का जो स्वरूप है वो होगा अधीनस्थवादी, ठीक है। लेकिन एक ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरों पर अपनी सत्ता स्थापित करते हैं। दूसरों पर अपनी सत्ता स्थापित करते हैं, दूसरों को अपने अधीन बना लेते हैं और उसको हम कहते हैं प्रभुत्ववादी। तो एक तो वो है जो दूसरों की अधीनता स्वीकार कर ले, एक वो है जो दूसरों पर अपनी सत्ता को स्थापित कर दे, दूसरों पर अपनी सत्ता की स्थापना कर ले। तो अधीनस्थ जो दूसरों की अधीनता स्वीकार करे, दूसरे हैं प्रभुत्ववादी जो दूसरों पर अपनी सत्ता स्थापित कर ले, दूसरों को अपने अधीन बना ले, ठीक है। तो एक तो हो गया अधीनस्थ और दूसरा हो गया प्रभुत्ववादी। ये किसने दिया था? सॉरी हाँ, अधीनस्थ और प्रभुत्ववादी, ठीक है। आगे देखें, सेल्डन के अनुसार सॉरी सेल्डन के अनुसार
सेल्डन ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा। एक तो नाम दिया इन्होंने एंडोमॉर्फिक, दूसरा नाम दिया इन्होंने मीसोमॉर्फिक, और तीसरा नाम दिया इन्होंने एक्टोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक का दूसरा नाम विशेरोटोनिया, मीसोमॉर्फिक का दूसरा नाम सोमेटोटोनिया, और एक्टोमॉर्फिक का तीसरा नाम मतलब दूसरा नाम सेरिब्रोटोनिया। ठीक है, एंडोमॉर्फिक को विशेरोटोनिया के अलावा गोलाकृति, इसे आयताकृति और इसे लंबाकृति, इन नामों से भी जानते हैं। 3 नाम है, एंडोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। ठीक है, एंडोमॉर्फिक का दूसरा नाम विशेरोटोनिया, मीसोमॉर्फिक का दूसरा नाम सोमेटोटोनिया और एक्टोमॉर्फिक का दूसरा नाम सेरिब्रोटोनिया भी होता है। एंडोमॉर्फिक को विशेरोटोनिया के अलावा गोलाकृति भी कहते हैं, मीसोमॉर्फिक को सोमेटोटोनिया के अलावा आयताकृति भी कहते हैं और एक्टोमॉर्फिक को सेरिब्रोटोनिया के अलावा लंबाकृति भी कहते हैं। अब इनके गुणों की बात कर लेते हैं कि एंडोमॉर्फिक व्यक्तित्व को धारण करने वाले लोग कैसे होते हैं। देखिए, सामाजिक होते हैं। एंडोमॉर्फिक व्यक्तित्व वाले लोग कैसे होते हैं? सामाजिक होते हैं, मिलनसार होते हैं। सामाजिकता का गुण पाया जाता है, मिलनसारिता का गुण पाया जाता है, जो युंग के बहिर्मुखी व्यक्तित्व में पाए जाते हैं। तो सामाजिक है, मिलनसार है, ठीक है, हंसी मजाक करने वाले मतलब विनोद प्रिय, हंसी मजाक मतलब विनोद प्रिय, हंसी मजाक करने वाले। सामाजिक, मिलनसार, हंसी मजाक करने वाले अर्थात विनोद प्रिय। भोजन प्रेमी, भोजन प्रेमी, ये भोजन प्रेमी होते हैं। सामाजिक होते हैं, मिलनसार होते हैं, हंसी मजाक करने वाले मतलब विनोद प्रिय होते हैं, भोजन प्रेमी होते हैं। ठीक है, गोल मटोल शरीर। अब आपको पता है जब व्यक्ति को खाना भोजन बहुत पसंद है तो स्वाभाविक है उसके शरीर का आकार, ठीक है ना, ऑटोमेटिक कैसा हो जाएगा? गोल मटोल। तो ये सामाजिक होते हैं, मिलनसार होते हैं, हंसी मजाक करने वाले होते हैं, भोजन प्रेमी होते हैं और गोल मटोल शरीर वाले होते हैं। दूसरा है मीसोमॉर्फिक। कौन सा है? मीसोमॉर्फिक, जिसको हमने अभी लिखा था आयताकृति और सेरिब्रोटोनिया, सॉरी सोमेटोटोनिया। ये कैसे होते हैं? देखिए, स्वस्थ, हष्ट-पुष्ट, स्वस्थ होते हैं, हष्ट-पुष्ट होते हैं और उत्साही, उत्साही, ऊर्जावान। हष्ट-पुष्ट, स्वस्थ, उत्साही, ऊर्जावान। कौन से व्यक्तित्व वाले? मीसोमॉर्फिक। मीसोमॉर्फिक आयताकृति, ये होते हैं स्वस्थ, हष्ट-पुष्ट, उत्साही, ऊर्जावान प्रवृत्ति के। तीसरा हमने पढ़ा अभी एक्टोमॉर्फिक। अब एक्टोमॉर्फिक कैसे होते हैं? देखिए, ये होते हैं लंबाकृति और मैंने एक बताया था सेरिब्रोटोनिया, वो भी इनको बोला जाता है। शारीरिक रूप से कमजोर, शारीरिक रूप से कमजोर, पतले दुबले, शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, पतले दुबले होते हैं, दूसरों की
निंदा करने वाले, दूसरों की निंदा करने वाले। एक्टोमॉर्फिक, लंबाकृति, शारीरिक रूप से कमजोर, पतले दुबले और दूसरों की निंदा करने वाले। तो ये सेल्डन के 3 प्रकार हैं जो उन्होंने व्यक्तित्व के रूप में, व्यक्तित्व के बारे में बताए हैं। एंडोमॉर्फिक, इसको बिशेरोटोनिया, गोलाकृति कहा गया। इनकी विशेषताएं हैं, ये सामाजिक होते हैं, मिलनसार होते हैं, हंसी मजाक करने वाले, भोजन प्रेमी और गोलमटोल शरीर को धारण करते हैं। मिशोमॉर्फिक, आयताकृति होती है, स्वस्थ, हष्टपुष्ट, उत्साही, ऊर्जावान प्रवृत्ति के होते हैं। एक्टोमॉर्फिक, लंबाकृति, शारीरिक रूप से कमजोर, पतले दुबले और दूसरों की निंदा करने की इनकी प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये था हमारा सेल्डन का व्यक्तित्व का प्रकार। व्यक्तित्व के प्रकारों में ही आगे हम पढ़ते हैं क्रैचमर के व्यक्तित्व के प्रकारों को। और क्रैचमर ने व्यक्तित्व के प्रकारों को पिकनिक टाइप, एथलेटिक टाइप, एस्थेनिक टाइप, इस तरह से विभाजित किया है। पिकनिक टाइप, एस्थेनिक टाइप, एथलेटिक टाइप और डिस्प्लास्टिक टाइप। तो व्यक्तित्व के इन्होंने 4 प्रकार बताए, क्रैचमर ने, और सेल्डन ने बताए हैं 3 प्रकार। ठीक है, तो क्रैचमर के अनुसार देखिए, इनकी पुस्तक है जिसका नाम है फिजिक एंड कैरेक्टर। देखिए क्या क्या है, पिकनिक टाइप। ठीक है, इसे हम बोल देंगे क्या, गोल का है। दूसरा मैंने लिख दिया एथलेटिक टाइप, इसे हम बोल देंगे क्या, सुडोल का है। तीसरा एस्थेनिक टाइप, इसे हम बोल देंगे लंबकाय। और चौथा है डिस्प्लास्टिक टाइप, इसे हम बोल देंगे मिश्रित काय। ठीक है, पहला पिकनिक टाइप गोल काय, दूसरा एथलेटिक टाइप सुडोल काय, तीसरा एस्थेनिक टाइप लंब काय और चौथा डिस्प्लास्टिक टाइप मिश्रित काय। पिकनिक टाइप कैसे होते हैं, देखो, सामाजिक, मिलनसार, हंसमुख। सामाजिक होते हैं, मिलनसार होते हैं, हंसमुख होते हैं, छोटा मजबूत कद। सामाजिक, मिलनसार, हंसमुख, छोटा व मजबूत कद इनका पाया जाता है। एथलेटिक, जो एथलीट होता है, कैसे होता है, देखिए एथलीट, सुसंगठित शरीर, सुसंगठित शरीर मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, जैसे हाइट के हिसाब से ही अपना वजन होना है, हाइट के हिसाब से हमारी लंबाई चौड़ाई वजन का पाया जाना, तो उसी हिसाब से इनका होता है सुसंगठित शरीर, ऊर्जावान, जोशीले। सुसंगठित शरीर, ऊर्जावान, जोशीले, रोमांच प्रिय। ठीक है, सुसंगठित शरीर, ऊर्जावान, जोशीले, रोमांच प्रिय। फिर है एस्थेनिक टाइप लंबकाय, शारीरिक रूप से कमजोर, पतले दुबले, ईर्ष्यालु। ठीक है, एस्थेनिक टाइप लंबकाय, शारीरिक रूप से कमजोर, पतले दुबले, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के। अगला है डिस्प्लास्टिक टाइप अर्थात मिश्रित काय। इनमें सभी प्रकार के गुण होते हैं लेकिन ये स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं।
सभी प्रकार के गुण हैं इनमें, लेकिन ये स्वार्थी प्रवृत्ति के हैं। कहने का मीन्स ये हुआ कि इनमें ये सामाजिकता भी दिखाते हैं, मिलनसारिता भी दिखाते हैं, जोश की बातें भी करते हैं, ये लेकिन पीठ पीछे निंदा भी कर देते हैं, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति भी रखते हैं। और स्वार्थी प्रवृत्ति मतलब खुद के काम के लिए ये किसी भी प्रकार का अपना जो आचरण है उसका प्रदर्शन कर सकते हैं। तो पिकनिक टाइप गोल का है, सामाजिक, मिलनसार, हंसमुख, छोटा मजबूत कद होता है। एथलेटिक टाइप सुडौल का है, सुसंगठित शरीर, ऊर्जावान, जोशीले, रोमांच प्रिय होता है। एस्थेनिक टाइप लंब का है, शारीरिक रूप से कमजोर, पतले, दुबले, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के होता है। और डिस्प्लास्टिक टाइप मिश्रित का ये स्वार्थी प्रवृत्ति के होता है मुख्यतः, लेकिन अन्य सभी गुणों का भी ये परिस्थिति अनुसार अपनी आवश्यकता अनुसार क्या कर देते हैं, प्रदर्शन। ये सबसे निकृष्ट प्रकार माना गया है, ठीक है, व्यक्तित्व का सबसे निकृष्ट प्रकार है। तो ये था हमारा क्रेचमर का व्यक्तित्व का वर्गीकरण। एक और पढ़ लेते हैं स्प्रेंगर का, ठीक है। स्प्रेंगर ने पुस्तक लिखी और स्प्रेंगर की पुस्तक का नाम है टाइप्स ऑफ मैन। स्प्रेंगर की पुस्तक का क्या नाम है, टाइप्स ऑफ मैन। चलिए देखिए क्या कहता है। टाइप्स ऑफ मैन में स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए और इन 6 प्रकारों को क्या क्या नाम दिए हैं। एक तो नाम दिया उसने आर्थिक, दूसरा दिया सैद्धांतिक, तीसरा सामाजिक, फिर सौंदर्यात्मक, फिर राजनीतिक और धार्मिक। ये व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए उन्होंने। कौन कौन से 6 प्रकार हैं देखो। पहला है आर्थिक, ठीक है, दूसरा है सामाजिक, आर्थिक पहला, दूसरा है सैद्धांतिक, सैद्धांतिक, ठीक है, आर्थिक, सैद्धांतिक, तीसरा है सामाजिक, सामाजिक, उसके बाद है राजनीतिक, आर्थिक, सैद्धांतिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और छठवा है सौंदर्यात्मक, ठीक है। इस तरह कितने प्रकार हो गए, 6। कौन कौन से 6 प्रकार हैं, आर्थिक पहला, दूसरा सैद्धांतिक, तीसरा सामाजिक, फिर राजनीतिक, फिर धार्मिक और उसके बाद सौंदर्यात्मक। आर्थिक में कौन आते हैं देखिए, ऐसे व्यक्ति जो धन संचय प्रवृत्ति के होते हैं, जो धन एकत्रित करने में लीन रहते हैं। कौन कौन होते हैं, व्यापारी, व्यवसायी, दुकानदार। कौन कौन है, व्यापारी, व्यवसायी, दुकानदार। सैद्धांतिक वे हैं जो सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, साथ ही सिद्धांतों के अपना अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। गणितज्ञ, वैज्ञानिक और दार्शनिक, ठीक है। फिर है सामाजिक, सामाजिक में आते हैं नेता, सॉरी, सामाजिक कार्यकर्ता। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये स्प्रेंगर के अनुसार पढ़ रहे हैं और स्प्रेंगर ने पुस्तक लिखी है टाइप्स ऑफ मैन, ठीक है। आर्थिक में आते हैं व्यापारी, व्यवसायी, दुकानदार। सैद्धांतिक में आते हैं गणितज्ञ, वैज्ञानिक, दार्शनिक। सामाजिक में आते हैं सामाजिक कार्यकर्ता, इसके अलावा समाज सेवक, इस तरह के लोग, ठीक है। राजनीतिक में स्प्रेंगर ने शामिल किया है कूटनीतिज्ञ को। अब कूटनीतिज्ञ कौन होते हैं, हमारे देश के राजदूत दूसरे देश में और दूसरे देश के राजदूत हमारे देश में पाए जाते हैं तो उनको हम कूटनीतिज्ञ या राजदूत कहते हैं। फिर है धार्मिक, धार्मिक में आते हैं पादरी, जो धार्मिक कार्यों से जुड़े होते हैं, जो धार्मिक संस्थानों से जुड़े होते हैं। मौलवी, ठीक है, पंडित, ठीक है। फिर है सौंदर्यात्मक, जिनको सौंदर्य की पहचान होती है, चित्रकार,
मूर्तिकार, शिल्पकार। तो स्प्रेंगर ने टाइप्स ऑफ मैन में व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए। पहला आर्थिक, फिर सैद्धांतिक, फिर सामाजिक, फिर राजनीतिक, फिर धार्मिक और फिर सौंदर्यात्मक। आर्थिक में व्यापारी, व्यवसायी, दुकानदार को शामिल किया। सैद्धांतिक में गणितज्ञ, वैज्ञानिक, दार्शनिक को। सामाजिक में सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेवक को। राजनीतिक में कूटनीतिज्ञ और राजदूत को। धार्मिक में पादरी, मौलवी, पंडित को। और सौंदर्यात्मक में चित्रकार, मूर्तिकार और शिल्पकार को। तो ये था हमारा स्प्रेंगर के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्गीकरण, जिन्होंने 6 प्रकार बताए हैं: आर्थिक, सैद्धांतिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सौंदर्यात्मक। ये 6 प्रकार व्यक्तित्व के स्प्रेंगर ने दिए। और स्प्रेंगर की पुस्तक का नाम है, स्प्रेंगर ने जो पुस्तक लिखी है उस पुस्तक का नाम है टाइप्स ऑफ मैन। ठीक है, तो ये थे हमारे व्यक्तित्व के प्रकार का ये एक पार्ट। ठीक है, इससे आगे की क्लासें फिर लेकर के फिर मैं कल आपके सामने दोबारा उपस्थित होऊंगा। और यदि आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं और बेस्ट टीचर से पढ़ने का आपका मन है, और जो कमियां पिछली बार आपकी रह गई किसी संस्थान में फंस करके या फिर ऑनलाइन के भरोसे या फिर सेल्फ के भरोसे, तो उन कमियों को दूर करने का एक अच्छा अवसर आपके सामने है। और यदि आप अपनी कमियों को दूर करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बनाना चाहते हैं, तो अलवर का सबसे बेहतरीन संस्थान ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट आपकी तैयारी को और अच्छे से आगे तक बढ़ाने में हेल्प करेगा। यहाँ की टीम आपको शिखर तक ले जाने की पूरी कोशिश करेगी और आपके सपनों को साकार करने में हम अपना पूरा योगदान देने की कोशिश करेंगे। इसीलिए अगर ऑफलाइन कोचिंग करने का मन है, यदि पिछली बार आपकी कुछ कमियां रह गई हैं, उन्हें पूरा अच्छे से उन कमियों को दूर करने का इरादा है और अब की बार सिलेक्शन लेना ही आपके सामने एकमात्र विकल्प है, तो निश्चित रूप से जुड़िए अलवर के सबसे बेहतरीन संस्थान से, जिसका नाम है ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट। राजीव गांधी पार्क के सामने है, एसएमडी सर्किल के पास ही पड़ता है ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट। थैंक यू, धन्यवाद।